एक बच्चा है, इसकी 11 साल एज है और बाय बर्थ सीपी डायग्नोज है और ऑब्वियसली डिलेड माइलस्टोन्स थे, लेकिन अभी इसकी करंट कंडीशन ये है कि ये वॉक करता है। अभी पेरेंट्स की कंप्लेंट ये है कि वॉक करते हुए गिरता है या फिर इसका गेट प्रॉपर नहीं है और इम्बैलेंस इसका ट्रंक रहता है। अभी हम इसकी वीडियो असेसमेंट भी करते हैं और आपको आगे चल के बताते हैं कि इसकी कौन सा टाइप ऑफ सीपी है और हम इसमें क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो इनको सजेस्ट करेंगे। सबसे पहले इस बच्चे के रिफ्लेक्सेस जो हैं वो नॉर्मल है और इसकी डेवलपमेंट डिलेड ज़रूर थी, लेकिन क्वाइट नॉर्मल डेवलपमेंट हो गई है। यानी इसने नेक होल्डिंग कर ली कुछ 1-1.5 साल की उम्र में, फिर 5 साल की उम्र में इसने सिटिंग सीट कर ली और फिर ये 7-8-10 साल में जाकर इसने वॉक करना शुरू कर दी, जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब वॉक ज़रूर है लेकिन वॉक कर रहा है। डिस्टर्ब वाल्व जो है उस गेट को हम एटेक्सिक गेट बोलते हैं और ये एटेक्सिक टाइप ऑफ सीपी है। एटेक्सिक टाइप ऑफ सीपी में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि एटेक्सिक सीपी के जो पेशेंट्स होते हैं वो कुछ अरसे के बाद वॉक करना शुरू कर देते हैं। उनकी गेट में थोड़ा सा इम्बैलेंस ज़रूर रहता है, लेकिन वो वॉक कर लेते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी इनकी जो करंट कंप्लेंट थी वो ये कि सबसे पहले बच्चा जो है वो पंजों के बल चलता है, यानी अपनी एड़ी उठा लेता है और पंजों पे चल रहा होता है। उसकी दो रीजंस होती हैं। एक तो ये कि बच्चे के मसल्स जो हैं बैक ऑफ द लेग के वो टाइट होते हैं, या फिर ये एचएलएस टेंडन जो है ये टाइट होता है या शॉर्ट होता है। अगर इसकी शॉर्टनेस होगी या स्पास्टिक होंगे, टाइटनेस ज़्यादा होगी या कॉन्ट्रैक्चर्स बने होंगे, तो बच्चा नॉर्मली कभी भी पंजा लगा के वॉक नहीं कर सकता। अब एड़ी लगा के वॉक नहीं कर सकता, पंजों में वॉक करेगा। लेकिन इस कंडीशन में बच्चा जो है उसके ये लेग जो है और ये टेंडन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और फ्लेक्सिबल है। अगर हम हाथ से उसको पुश करते हैं तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में 90 डिग्री पर आ जाते हैं। दोनों लेग्स की सेम ही कंडीशन है, तो इस सूरत में हम इनको F4 रिकमेंड नहीं करेंगे और हम इसको अलाउ करेंगे कि इसको जब हम वर्बल कमांड दें तो ये स्ट्रेट वॉक करें और अपनी हील भी लगाएं, जैसा कि इसको कमांड देने पे कर लेता है। आदि आप जरा उठें, चलो आए नीचे और थोड़ी सी हमें वॉक करके दिखाएंगे, चल के दिखाएं। ठीक है, इसके पाँव की तरफ फोकस करें। ये अभी इसको कहा है तो ये हील लगा के चल रहा है प्रॉपर इसका गेट, और जब ये इसको कमांड नहीं देते तो फिर लिफ्ट कर लेते हैं। यानी इसका थोड़ा सा वो बिहेवियर इशू है, जो उसकी एक रूटीन बनी है जिसके साथ साथ वो अपने पर जो वॉक कर रहा होता है। अब आगे इनका मेजर कंसर्न ये था कि इसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए हमें। अभी हमारा जिसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा जो हमने इनको सजेस्ट किया है वो ये कि ऐसी कंडीशन में बहुत से लोग ये रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि आप डेली एक्सरसाइज करें और ट्वाइस अ डे एक्सरसाइज करें या फिर 3 टाइम्स अ डे एक्टिविटीज़ करवाएं, साथ में उनको मसाज थेरेपी भी दें, उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करवाएं, किसी सेंटर में जाके फिजियो भी करवाएं। तो हम यूजुअली ऐसे रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इस बच्चे में यूजुअली जो रिकवरी आनी थी प्रैक्टिकली 80% तक उसने रिकवर कर लिया है। अपनी वॉक वो कर रहा है, गेट उसकी कुछ बेहतर है, एटेक्सिक गेट के साथ वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है और चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, आदि आई कांटेक्ट करता है और हाथ में भी ग्रिप उसकी है। अब हमने इसकी सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। उसमें हम इनको ये रिकमेंड करेंगे कि ये हमारे पास एंकल वेट्स अवेलेबल हैं। ये 1 kg का है, 1 kg का पेयर है और हम इनको दोनों एंकल्स पे 1 kg का पेयर लगा के इनको ये कहा है कि आप डेली इसको आधा घंटा या फिर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, इसको जब भी बच्चा अच्छे मूड में हो तब इसको वजन लगा के छोड़ दें, इसको खेलने दें, इसको अपनी एक्टिविटीज़ करने दें। इसने वॉक करनी है वॉक करें, या फिर पेरेंट्स के साथ ये वॉक करना चाहता है या फिर किसी भी एक्टिविटी में एंगेज होना चाहता है तो इस तरह से वेट लगा के वॉक कर सकता है। उसके साथ साथ हमने दूसरी एक्टिविटी इनको ये बताई है जिसको हम पैडल एक्सरसाइजर बोलते हैं। इस साइकिल को ये घर पे प्रैक्टिस करें, यानी इंस्टेड ऑफ ये किसी रूटीन में किसी सेटअप पे जाए वहाँ पे जाके रूटीन सेम एक्सरसाइज इसको करवाई जाए। ये घर पे एंकल वेट्स यूज़ करेंगे और साथ में साइकिल यूज़ करेंगे, ट्वाइस अ डे भी कर सकते हैं। और अगर बच्चा बड़ा है और इसका बैलेंस कुछ मेंटेन कर सकता है तो बड़े बच्चों की जो बाईसाइकिल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम चूँकि इनमें बैलेंस के इशू रहते हैं, थोड़ी सी एहतियात करते हैं, तो इससे हम इनको ये रिकमेंड किया कि ईजिली सेफ जोन में रहते हुए चेयर या सोफे पे बैठ के और सामने किसी चीज़ पे साइकिल को रख के तो अपने पाँवों से इसको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस साइकिल का ये फ़ायदा ये भी है कि इस साइकिल को ये यूज़ कर सकते हैं अपने हाथों के साथ, यानी लोअर लिम्ब की ट्रेनिंग करके ये अपर बॉडी की भी ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, आदि इस पाँव रखेंगे, चले शाबाश, दूसरा पाँव भी रखें, चलें। अब इसको चला के दिखाएं।
आप चलाएं इसको, गुड, पूरा राउंड लगाएं, ठीक है, शाबाश। इस तरह से ये एक्टिविटी जो है वो घर पे कुछ प्रैक्टिस के साथ ये शुरू कर सकता है, और उससे फ़ायदा ये होगा जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, हमने बच्चे की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है और कुछ बढ़ाना है, तो बजाय ये कि हम इसको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट या एक्सरसाइज प्लान में फॉल करवाएं और बच्चा उससे इरिटेट भी होना शुरू कर दे, और पेरेंट्स पे भी बर्डन हो किसी सेटअप पे ले जाना डेली, उसके लिए उनको पे करना, उनको ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना, उससे बेहतर है कि घर पे सिंपल एक्टिविटीज़ करके ये अपनी गेट ट्रेनिंग भी बेहतर कर सकता है और अपनी स्ट्रेंथ भी उसको मैनेज कर सकता है। साथ में इसकी स्पीच थेरेपी पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, और हमारा वेरी नेक्स्ट गोल ये है कि इसको कोई भी टास्क जो है वो लर्न करवाना शुरू करें, यानी इसको ट्रेन किया जाए किसी स्किल पर, ताकि ये अपना फाइनेंशियली भी खुद को सपोर्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि एक चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करता है। हादी, क्या हाल है आपके, कहाँ से आए हैं? इनकी ये बातें जो है बताता भी है, प्रोनाउंस भी करता है वर्ड्स को, थोड़ा सा स्पीच के इश्यूज हैं, लेकिन चीज़ों को जो कि अंडरस्टैंड कर रहा है उसका बिहेवियर भी बेहतर है, तो ऐसे बच्चों को हम आगे चल के ट्रेन भी कर सकते हैं ताकि वो फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट कर सकें। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करवाने का पर्पस ये था कि ऐसे बच्चे जो इस कंडीशन में है, जो खुद से वॉक कर रहे हैं, अभी उनके माइलस्टोन अचीव हो चुके हैं, तो उनको आप लंबी चौड़ी एक्सरसाइजेस करवाने के बजाय किसी भी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें और उसका मिनिमाइज एक सूटेबल प्लान जो लाइफस्टाइल मोटिवेशन जिसको बोलते हैं वो बनवाएं, ताकि वो घर पे कुछ एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। थैंक यू सो मच।